तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम? और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम? और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम? और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम? और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने
उसने तुम्हारी, ओए दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम, खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम, खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम, खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम, खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो।
गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। ओए दुर्योधन, ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन, ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन, ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन, ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने
उसने तुम्हारी, ओए दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम, खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम, खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम, खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम, खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या घोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने
उसने तुम्हारी, ओए दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, ओए दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, ओए दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो।
तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम? और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम? और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम? और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी। दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम? और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने। उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा। और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी? तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम? और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है
उसने तुम्हारी, ओए दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, ओए दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में कलीम की माँ कलीम को कहती है कि ये ले कलीम खा ले खाली खुली मिठाई। तो फिर कलीम जूही को बोलता है कि क्या बात है भाई, हमारे लिए सिर्फ ये खाली मिठाई। और फिर यहाँ पे तबरेज अपने बाप को कहता है कि आप रकम की फिक्र ना करें, मैं हूं ना, जितने पैसे चाहिए होंगे मैं दे दूंगा, और वैसे कितने पैसों की जरूरत होगी। तो फिर याकूब अपने बेटे तबरेज को कहता है कि इतनी कोई बड़ी रकम नहीं है, अभी बस कोई 20 लाख रुपए है। तो फिर तबरेज अपने बाप याकूब को कहता है क्या इतनी बड़ी रकम। और फिर यहाँ पे याकूब दुर्योधन को कहता है कि तबरेज की कॉल आई है और शिकायत की है उसने तुम्हारी, दुर्योधन ये क्या कर रही हो तुम, और अपनी हैसियत को पहचानो, तुम क्या हो ये पहचानो। और फिर यहाँ पे शफक की माँ शफक को कहती है कि उर्फी ना तुझसे ज्यादा अब उस दुर्योधन की परवाह करता है, और पता नहीं क्या गोल के पिलाया उस लड़की ने, उर्फी उस लड़की से ही हमदर्दियां किए जाता है। तो फिर यहाँ पे शफक अपनी माँ को कहती है कि कुछ तो सोचना पड़ेगा। और फिर यहाँ पे तबरेज सुम्बुल को कहता है कि मुझे तो जाने दो यार, मुझे नहीं रोको। तो फिर यहाँ पे सुम्बुल तबरेज को कहती है कि इतनी लंबी छुट्टी अलाउ नहीं है, उन्हीं डेज में मीटिंग भी है तबरेज। तो फिर तबरेज सुम्बुल को कहता है कि छुट्टी अलाउ सुम्बुल, मैं मुलाजिम नहीं हूँ। तो फिर सुम्बुल तबरेज को कहती है कि तुम ओनर भी नहीं हो।